नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम ग्रहों की महादशा तथा अंतर्दशा एवं उनका फल इससे संबंधित विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इस क्रम में हम सूर्य की महादशा से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य की महादशा 6 वर्ष के लिए होती है। विंशोत्तरी महादशा के क्रम में पहली दशा सूर्य की ही होती है। सूर्य के अधीन 3 नक्षत्र जो कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ होते हैं। सूर्य की महादशा जब होती है जब तक की, तो उसमें सामान्य रूप से जो फल होते हैं इस प्रकार होते हैं। सूर्य की महादशा में कभी कभी जातक का प्रदेशवास होता है और पृथ्वी, राजद्वार, ब्राह्मण, अग्नि, शास्त्र तथा औषधि से जातक को धन की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक की रुचि यंत्र मंत्र में बढ़ती है और राजाओं से मित्रता होती है। सूर्य की महादशा के काल में जातक को भाई बंधुओं से शत्रुता होती है, स्त्री, पुत्र और पिता से वियोग होता है या चिंता युक्त होते हैं। इनके लिए स्त्री, पुत्र तथा पिता के लिए चिंतित रहने वाला होता है जातक। राजा, चोर, अग्नि तथा शत्रु से भय संभव होता है। दांत, नेत्र तथा उदर में पीड़ा हो सकती है और गोधन एवं नौकरों में कमी होती है। सामान्य रूप से सूर्य की महादशा का ऐसा फल हम मानते हैं, ऐसा होता है। जब फल कथन कहेंगे तो इन बातों को भी हमको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर के चलना पड़ेगा। परंतु सूर्य के उच्च नीच आदि स्थान में स्थित होने के कारण एवं अन्य ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट रहने से अवस्थाओं के अनुसार फल में बहुत ही परिवर्तन होता है। अतः फल कथन के समय इन सब बातों पर पूर्णतया ध्यान देना आवश्यक है। अब आइए सूर्य की दशा के विशेष फल की ओर हम चलते हैं। पहली स्थिति क्या है? परमोच्च सूर्य की महादशा में जातक की धर्म कर्म में प्रीति होती है। परमोच्च मतलब जब सूर्य मेष राशि के एग्जैक्ट 10 अंश पर होता है तो सूर्य की परमोच्च स्थिति कही जाती है। तो कुंडली में जब सूर्य अपने परमोच्च स्थिति में हो तो उस वैसे सूर्य की महादशा में जातक की धर्म कर्म में प्रीति बढ़ती है और पिता का संचय किया हुआ धन तथा भूमि का लाभ उसको प्राप्त होता है। स्त्री, पुत्र इत्यादि से सुख की प्राप्ति होती है तथा साहस, यश, राज्य, मान, सुसंगति, भ्रमणशीलता और विजय इत्यादि भी जातक को प्राप्त होती है। अगला सूत्र है उच्चस्थ सूर्य होने से उसकी दशा में, उच्चस्थ सूर्य मतलब मेष राशि का सूर्य होने से उसकी दशा में, सूर्य की दशा में धन, अन्न तथा पशुओं की वृद्धि होती है। बंधुओं से झगड़ा के कारण जातक को प्रदेशवास करना पड़ सकता है और भ्रमण होता है जातक का। राजा से धन प्राप्ति होती है। वारांगनाओं से रति विलास और गीत संगीत इत्यादि में जातक को प्रेम होता है। घोड़े तथा रथादि का सुख अर्थात उत्तम वाहन सुख की प्राप्ति सूर्य के उच्च सूर्य के दशा काल में जातक को होती है। अगला सूत्र है उच्चाभिलाषी सूर्य की दशा में। उच्चाभिलाषी मतलब अपनी उच्च राशि में जाने को उत्सुक
अर्थात मान लीजिए मीन राशि के अंत में सूर्य गोचर कर रहा हो और अभी मेष राशि में संक्रमण करने वाला हो, तो कुंडली में वैसे सूर्य की स्थिति में रहने से उसकी दशा में जातक को आनंद और इज्जत की प्राप्ति होती है और जातक में दानशीलता की वृद्धि होती है। स्त्री पुत्रादिक, पृथ्वी, गौ, घोड़े, हस्ती और कृषि से सुख होता है। घोड़े और हस्ती से अर्थ हम लगा सकते हैं कि उत्तम वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। अगला सूत्र है अवरोही सूर्य की दशा में शरीर में रोग, कष्ट, मित्रजनों से विरोध, चतुष्पद, गृह, कृषि और द्रव्य की हानि होती है। राजा के कोप, चोर, अग्नि, झगड़े का भय तथा प्रदेशवास होता है। अवरोही सूर्य हम उसको कहते हैं कि जब सूर्य अपने परमोच्च स्थिति से अर्थात मेष राशि के 10 अंश के बाद जब आगे बढ़ता है तो तुला के 10 अंश तक अर्थात उसके परम नीच स्थिति तक आने तक, वैसे सूर्य को हम अवरोही सूर्य कहते हैं। अर्थात वह परम उच्च स्थिति से परम नीच की ओर जब अग्रसर होता है तो वह ग्रह, कोई भी ग्रह अपने परम उच्च की स्थिति से होकर परम नीच की स्थिति में जाता है तो उसको अवरोही कहते हैं। और यदि परम नीच से होकर के आगे बढ़ करके और परम उच्च की ओर बढ़ता है तो उसको आरोही ग्रह कहते हैं। तो अवरोही ग्रह की दशा में कहा जा रहा है, अवरोही सूर्य की दशा में, कि शरीर में रोग, कष्ट, मित्रजनों से विरोध, चतुष्पद, गृह, कृषि और द्रव्य की हानि होती है। राजा के कोप का भय होता है, चोर, अग्नि, झगड़े का भय तथा जातक का परदेशवास होता है। अब ये अवरोही ग्रह रहने पर बीच में कई स्थितियां आती हैं। जैसे सूर्य मान लीजिए अवरोही हुआ, मेष के 10 डिग्री से आगे बढ़ा तो कर्क राशि में आने पर मित्रगृही हो जाएगा, सिंह राशि में आने पर स्वगृही हो जाएगा। उस स्थिति में अच्छे फल देने की स्थिति में रहता है। तो इन सब बातों का हम मिला जुला परिणाम उसमें फल कथन में लगाएंगे। यही नहीं जानेंगे कि और वही है इसलिए वो गलत ही फल देगा। तो इस प्रकार से हम फल कथन करने में बहुत ही सावधानी पूर्वक और हर एक बातों का सूक्ष्मता से विचार करके ही हम फल कथन कहने में सक्षम होंगे। सूर्य की अन्य स्थितियों के हिसाब से उसकी महादशा में होने वाले फल के लिए अगले वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।